दिल्ली के शराब घोटाला मामले में 51 दिन जेल में रहने के बाद कल अरविंद केजरीवाल को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दे दी है। केजरीवाल के सामने कोर्ट ने 6 शर्तें रखी और इसी को लेकर एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में 21 मार्च 2024 को हुई गिरफ्तारी के 51 दिन बाद आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दे दी है, यानी आने वाले 22 दिनों तक केजरीवाल खुले आसमान में खुली हवा में रह सकेंगे। जमानत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार में किसी तरह की कोई शर्त भी नहीं रखी है। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक। केजरीवाल को जमानत मिलते ही आम आदमी पार्टी नए जोश के साथ सामने आ गई। दिल्ली में आज सभी चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। आपके 5 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश के लोगों को उम्मीद मिली है कि आखिरकार संविधान की विजय होगी, इस लोकतंत्र की विजय होगी और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। एक तरफ आप जमानत पर जश्न मना रही है तो बीजेपी उसे सरेंडर डेट की याद दिलाकर घेरने में लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। केजरीवाल को ऐसे वक्त पर जमानत मिली है जब दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। अब केजरीवाल के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को कितना फायदा होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। और अब बात करेंगे 2 लड़कों की जोड़ी की। 7 साल के बाद यूपी में फिर एक बार पुराना सीन दोहराया गया है। कन्नौज यानी कि जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी भी प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस चुनाव प्रचार की सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि उनकी पत्नी डिंपल यादव इसी सीट पर 2019 में चुनाव हार चुकी हैं। ऐसे में राहुल गांधी भी अब दोस्ती का फर्ज निभाते हुए अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद 2 लड़कों की जोड़ी अब चुनावी मैदान में एक साथ नजर आ रही है। राहुल गांधी अखिलेश यादव के लिए प्रचार कर रहे हैं तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की जीत का दावा कर रहे हैं और निशाना बीजेपी पर साध रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो गठबंधन 2017 के विधानसभा चुनाव में फेल हो चुका है, जिस जोड़ी को यूपी की जनता पहले ही नकार चुकी है, क्या उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखेगा? दरअसल कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में सपा कन्नौज सीट हार गई थी। कन्नौज अखिलेश के लिए साख का सवाल है। वहीं अमेठी छोड़ राहुल रायबरेली से लड़ रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और यूपी के दोनों लड़के इसी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ने के लिए साथ साथ आ चुके हैं। याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। यहां पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ। हमारा किसान, नौजवान और इस देश की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में और लखनऊ की सरकार ने 7 साल में जनता को झूठी बातें और वादे झूठे देकर के गुमराह करने का काम किया है। हम सब मिलकर के, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनको सबक सिखाने जा रही है।
इस चुनाव में राहुल गांधी के लिए विरासत की सियासत बचाने की चुनौती है, तो अखिलेश यादव के लिए 2019 में मिली डिंपल यादव की हार का बदला लेने का मौका। लेकिन इसे चरितार्थ कर पाना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है साइकिल का पंचर होना तय है। अखिलेश यादव जी कन्नौज से हार रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी रायबरेली से हार रहे हैं, और मैं आज कन्नौज जा भी रहा हूं। ये दोनों साथ निकलें चाहे अलग अलग निकलें, कमल खिल नेतृत्व वाली सरकार राशन दे रही है, कांग्रेस तो भाषण दे करके सारा राशन खा जाती है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो इसका खेल काफी जटिल है। 2017 के चुनाव में एसपी कांग्रेस साथ लड़ी, सपा कांग्रेस का वोट प्रतिशत 21.8 रहा। चुनाव में बीजेपी को 39.7% वोट मिले, बीएसपी का वोट प्रतिशत 22 तक चला गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर इस बार के चुनाव में भी दिखने लगी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये विधानसभा का नहीं बल्कि लोकसभा का चुनाव है, जिसमें भले ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी अपनी अपनी सीट बचाने के लिए जूझ रहे हों और बीजेपी का 80 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखना दो लड़कों की जोड़ी पर भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस ने 2019 में यूपी के जिन 67 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उनमें से 63 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी साख बचाने के साथ अपने प्रत्याशियों की जमानत बचाने के लिए अखिलेश यादव से हाथ मिला चुके हैं। वैसे बात जमानत जब्त की है तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जमानत जब्त कराने में यूपी नंबर 1 पर है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में अपनी जमानत बचाने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी से हाथ मिला चुकी है, क्योंकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस 67 सीटों पर चुनाव लड़ी, उनमें से 63 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए थे। कईयों को अपनी जमानत बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। तो शाहजहांपुर में कांग्रेस प्रत्याशी को 2.93% वोट मिले और ब्रह्म स्वरूप सागर की जमानत जब्त हो गई। खीरी संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को 8.11% वोट मिले, यहां जफर इकबाल की जमानत जब्त हो गई। दोहरहरा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को 15.31% वोट मिले, यहां जितिन प्रसाद जमानत बचाने में असफल रहे। इटावा में कांग्रेस प्रत्याशी को 1.61% वोट मिले थे, अशोक दोहरे की जमानत जब्त हो गई थी। सीटें तो कई हैं, जहां 2019 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जमानत भी नहीं बचा पाए। लेकिन इससे भी रोचक आंकड़े यूपी से ही हैं, क्योंकि 2019 में जमानत जब्त कराने में यूपी नंबर 1 है। यूपी के 819 उम्मीदवार जमानत नहीं बचा पाए। तमिलनाडु के 774 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। महाराष्ट्र में 768 जमानत नहीं बचा पाए। जमानत जब्ती के 17.5 करोड़ रुपए सरकार को मिले। चुनाव चाहे निकाय का हो या सांसदी का, प्रत्याशी को चुनाव आयोग की तरफ से तय की गई एक निश्चित धनराशि जमा करानी होती है। इसे जमानत राशि कहा जाता है, जिसे बचाने के लिए अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तभी तो खोते जनाधार और अपने प्रत्याशियों की जमानत बचाने के लिए राहुल गांधी अब साइकिल से रफ्तार भर रहे हैं और हर हाल में 2019 के परिणाम को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।